दिल्ली हाईकोर्ट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। पेशे से वकील आनंद एस जोंदले ने इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया है। जोंदले ने कोर्ट से मांग की है कि वो रिपीटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री पर 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे। साथ ही पीएम मोदी को धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने के लिए रोकने के लिए भी निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि पीएम ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भाषण देते समय आचार संहिता का उल्लंघन किया था। तो पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी पर भारत में राजाओं और महाराजाओं का अपमान करने और सुल्तानों, नवाबों, निजामों और बादशाहों की ओर से किए गए अत्याचारों पर चुप रहने का आरोप लगाया है। हालांकि पीएम मोदी ने राजाओं और महाराजाओं के शासन पर राहुल गांधी के हालिया बयानों का जिक्र करते हुए ये आरोप लगाया, जिसके बाद पीएम मोदी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण शर्मनाक है और वो दयनीय होने से कहीं आगे निकल गए हैं। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि वो सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और भावनाओं को उकसाने और भड़काने के लिए दुर्भावनापूर्ण और शरारती तरीके से राहुल गांधी के हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उनका सत्ता से बाहर जाना जरूरी है और इस बात के एहसास ने उन्हें और अधिक हताश कर दिया है। उनके चुनावी भाषण वास्तव में शर्मनाक हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरणों के लिए वोटिंग हो रही है और इस बीच जबकि तीसरे चरण के लिए तूफानी प्रचार भी शुरू है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर सियासी वार करते हुए उसे आने वाले दिनों में विलुप्त होने वाली पार्टी बताया। गुजरात के भावनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह से धरती से डायनासोर विलुप्त हो गए, वैसे ही आने वाले दिनों में कांग्रेस भी विलुप्त हो जाएगी। देश में जो माहौल है उससे मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस खत्म हो जाएगी। बहनों भाइयों, सब मिला जुला कर देश का जो माहौल मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस इस बार निपट जाएगी। कांग्रेस इस बार निपट जाएगी, माहौल ऐसा ही लग रहा है। अब हिम्मत नहीं है उनकी खड़े होने की, कांग्रेस की। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद लोग पूछेंगे, बच्चों से आप पूछेंगे, 2024 समाप्त होने दीजिए, 10 साल के बाद छोटे बच्चों से पूछिएगा कांग्रेस कौन है। पूछा कौन कांग्रेस? मैं तो उनकी हालत जब देखता हूं तो बड़ी तरस भी आती है। मुझे लगता है जैसे डायनासोर इस धरती से लुप्त हो गया है, वैसे ही कुछ समय के बाद कांग्रेस भी इस धरती से लुप्त हो जाएगी। तो कर्नाटक के चामराजनगर सीट से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीनिवास की 76 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से हालांकि बीमार चल रहे थे। 4 दिनों से वो बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। श्रीनिवास चामराजनगर सीट से 6 बार के सांसद भी रह चुके हैं और कुछ ही दिन पहले उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूर रहने की बात कही थी। श्रीनिवास ने अपना राजनीतिक सफर 1976 में बीजेपी के साथ शुरू किया था और इसके बाद 1979 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले वो जेडीएस, जेडीयू और समता पार्टी में भी रह चुके थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चुनावी रैली के दौरान बीजेपी सरकार की तुलना आतंकियों से की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी वोट वाले मांगने आए तो उनके लिए जूता, चप्पल और लाठी तैयार रखो। आकाश आनंद पर हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ 171C, 153B, 505 और आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत केस दर्ज किया गया है।
साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है।